नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I hope all of you are doing well and great at your own time and pace. सबसे पहले तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दोस्त जो आप लोग पिछले जो हैं वो 15 मिनट से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है बिफोर टाइम, क्योंकि जो टाइम से पहले आते हैं दे गाइस आर ऑलवेज बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू मी, क्योंकि वो अपना एक टाइम निकाला होता है और उससे एक चीज का आइडिया हो रहा होता है कि हाउ मच इम्पोर्टेंट द जॉब ऑफ पेरेंटिंग फॉर देम. So this is something very, good to see in this session. Secondly, today is the day for respectful parenting and about the homeschooling. Inshallah. Okay, so I start getting your questions. However, let me start it first, inshallah. Okay. The first thing is about today, the respectful parenting. I really want to know how many mothers are sitting here और आपके बच्चों का एज ग्रुप किधर है, and what do you think about the respectful parenting कि respectful parenting होती क्या है, ठीक है? What is inside the respectful parenting, उसमें क्या होता है, वो रिलेशनशिप कैसा होता है? I really want to listen to you guys. चैट बॉक्स में अपनी जो आंसर्स हैं वो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? So we are having mothers here, alhamdulillah, and okay, mashallah. अच्छा, रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग जब ऑल ओवर हम देखते हैं ना तो हमें लगता है शायद ये ऐसी पेरेंटिंग होगी जिसमें शायद हमें बच्चे की रिस्पेक्ट करनी होगी, ये वन साइडेड गेम होती होगी कि मदर जो है वो मतलब बच्चे जो है वो रिस्पेक्टफुली मदर के साथ डील कर रहे हो. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू द रियल लाइफ सिनेरियोस, द रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग लीड द रिस्पेक्टफुल फैमिली यूनिट, ठीक है? यानी कि जिसमें एक पूरा घराना जो है वो रिस्पेक्टफुल वे में अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा होता है. मदर टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, ठीक है? तो ये आपस में क्वालिटी रिलेशनशिप को जनरेट करता है, क्योंकि हम लोग पेरेंटिंग सीख क्यों रहे होते हैं ना, मतलब पेरेंटिंग सीखने की सबसे बड़ी रीजन हमारी क्या होती है? सबसे बड़ा जो मेन रीजन हमारा पेरेंटिंग सीखने का होता है ना, वो अपने फैमिली यूनिट को स्ट्रॉन्ग करना होता है. जब अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बताती हूँ कि व्हाई एक्चुअली वी स्टार्टेड उम्मा होम स्कूलिंग ना, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ एक चीज ऐसी है कि अगर आप वो सेटल करना शुरू कर दो ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बल्कि अगर मैं कहूँ ना कि सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसा ही है. एंड दैट इज एक्चुअली द पेरेंटिंग, द फैमिली यूनिट. अगर एक घर सही से ऑपरेट होता है ना तो पूरी सोसाइटी सही से ऑपरेट होती है, ठीक है? लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, ठीक है? वो एग्जांपल उसको आप लोगों ने अपने पे रख के देखना है एंड मुझे आप लोगों से उसके आंसर्स चाहिए, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया में एक फ्लैट जगह है, वहां पे अभी कोई आबादी नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक घर है, एक घर है, एक घर में माँ है, बाप है, उनके 3-4 बच्चे हैं, बस. उधर से बहुत थोड़ा सा दूर जाके एक और घर है, वहां पे माँ है, बाप है, घर में 2-3 बच्चे. फिर थोड़ा सा आगे जाके कुछ इस तरह से घर है. अब उस हर घर के अंदर जो पेरेंट्स हैं दे आर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ईच अदर. They are concerned about themselves, about their growth, about their children, about their respect, how to deal with them, and they are very calm. They are very mindful. They know what they are doing, how they are doing. They are very non-judgmental as well as they are happy parents, the easy-going parents. अब अगर इस घर के अंदर भी यही दस्तूर है, साथ घर में भी यही दस्तूर है, और इस पूरी जो फ्लैट एरिया था यहाँ पे 20 घर चलो ले लो, इस 20 के 20 घरों में सेम माइंडसेट काम कर रहा है, पेरेंट्स बिल्कुल एक तरीके से बच्चे रेस कर रहे हैं. तो आपको लगता है कि ये बच्चे जब अपनी जवानी को पहुंच रहे होंगे या बीच में जब बाहर निकल रहे होंगे, आपस में खेल रहे होंगे, या किसी भी जॉब पे या किसी पोजीशन में किसी भी बिजनेस में आएंगे, ठीक है,
तो वहां पे ये लोग किसी भी तरह से रिश्वतखोरी करेंगे, किसी भी तरह से किसी का हक गजब करेंगे, किसी भी तरह की चोरी चकारी या किसी भी तरह की किलिंग के केसेस में इन्वॉल्व होंगे, किसी भी तरीके से ये गालियां देते हुए जा रहे होंगे रोड्स पे, या थूक फेंकते हुए जा रहे होंगे, या चीजों को खराब करते हुए जा रहे होंगे, या किसी के भी माल में जो है बदनीयती या बददियानती कर रहे होंगे, तो ऐसा होगा। या ये लोग जब सोसाइटी बनाएंगे तो वो सोसाइटी एक पीसफुल सोसाइटी होगी, वो सोसाइटी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होगी। तो किस तरह के लोग ये लोग जनरेट करेंगे? ठीक है, ये लोग सही लोग जनरेट करेंगे, ये लोग सही सोसाइटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इनकी जो सोसाइटी बनेगी वो एक बेहतरीन सोसाइटी बनेगी। ठीक है, और मैं ये नहीं कहती कि एक मैजिक वर्ड वर्ड होगी, एक जादू की छड़ी होगी और वो जैसे ही चलेगी तो सारे घर बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वी क्रिएटेड अ लॉट ऑफ मेस विद आवर सोसाइटी। इस वक्त जब हम लोग रोड्स पे निकलते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के साथ जो है वो गेट टुगेदर्स करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या लगता है? हमें पता लगता है कि यार थिंग्स आर बैडली मेस्ड अप। ठीक है, हम YouTube खोलते हैं और YouTube पे हम एक एक मदर आती है, वो कह रही होती है कि नहीं, अपने बच्चे को डिसिप्लिन करें, उनको सुबह इतने बजे उठाएं, उनको ये स्टाइल दें, उनको इस तरह से बात करें, उनके साथ इस तरह से रहें। फिर एक आती है वो कहती है इस तरह से रहें, कोई और ट्रेनर आता है वो कहता है इस तरह से करें। वी हैव द बूफे, क्योंकि हम माइंडफुलनेस के एरा से निकल गए हैं। वो जो सोसाइटी हमने बनानी थी, वो जो फैमिली यूनिट्स हमने जनरेट करने थे, वो जो हमने एक पूरा माइंडसेट क्रिएट करना था, उसके लिए हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स इस वक्त नहीं है। हालांकि बाय द एंड ऑफ द डे, इन द बॉटम ऑफ आवर हार्ट व्हाट वी नो, कि जिस दिन ये घर ठीक हो जाएगा उस दिन चेंज आएगा। सोसाइटी लोगों से नहीं बनती है, सोसाइटी हमसे बनती है। मतलब अगर यहाँ पे इस वक्त ये 55 लोग हैं, आप लोग सोसाइटी बना रहे हैं, आप लोग चेंज मेकर्स हैं, आप लोग चेंज लेकर आ सकते हैं। ये कोई और लेके नहीं आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा, ये कोई कानून नहीं बनने वाला। ठीक है, पेरेंटिंग हर बंदे ने पेरेंट बनना ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई रेगुलेटेड अथॉरिटी आएगी और वो कहेगी कि अब ये जो है इस फैक्ट्री से पेरेंट्स निकल निकल के आ रहे हैं तो ये एक सोसाइटी बनाएंगे, ऐसा नहीं है। यू आर द वन। हम लोग जो बैठे हुए हैं ना आपस में, इट इज अस, ये हम है। ठीक है, ये हम है जिन्होंने इस सोसाइटी को बनाना है, ये हम है जिन्होंने चेंज क्रिएट करना है। तो हम लोग हैं जिन्होंने चेंज लेकर आना है, हम लोगों ने चेंज बनना है, हम लोगों ने चेंज क्रिएट करना है। अच्छा, ये चेंज हम लोग कैसे लेकर आएंगे? ठीक है, हम लोग चेंज कैसे लेकर आएंगे? जब तक कोई भी इंसान अपने ऊपर काम नहीं करता ना, वो चेंज लेके नहीं आ सकता। आपको क्या लगता है कि रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग को अटेन करने के लिए क्या बच्चे को आपने कोई जो है वो फीड खिलानी है? क्या एक अच्छी काम पेरेंटिंग के लिए हमने क्या बच्चों को किसी तरह का खाना खिलाना होगा, किसी तरह की बोर्डिंग में भेजना होगा जो अच्छे बच्चे निकल के आ जाएं? ठीक है, इट इज ओवर जॉब, ये हमारा काम है, ये बच्चों का काम नहीं है। मतलब हम 4 साल के बच्चे से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इस वक्त मैं 34 साल की माँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रही। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मुझे इंटेंशनली प्योर, बेटर इन द बिहेवियर बच्चा चाहिए, लेकिन मैं 30 साल की माँ होके भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि मैं जो हूँ 25 से ऊपर हूँ, बच्चा मेरा 5 का भी नहीं है, बट आई रियली वॉन्ट माई चाइल्ड टू बी अ वेरी गुड सिटीजन, टू बी अ वेरी गुड चाइल्ड, the one who listen to me, the one who obeys me, the one who always talk respectfully with me. So being a parent, सबसे पहले the job is ours, ये हमारी जॉब है, ये हमारी जॉब है, and we will be questioned over it। ये हमारी जॉब है, हम इस पे काम करेंगे। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन अभी जरीन का यहाँ पे आया, इफ आवर चिल्ड्रन आर टीनेजर्स कैन वी स्टिल वर्क अपॉन देम? यस, व्हाई नॉट?
अच्छा, इसका सीन किस तरह है, ये काम कैसे होता है? चेंज जो है ना वो कभी भी सामने वाले के थ्रू नहीं आता, चेंज हमारे से जनरेट होता है। ठीक है। लेट मी टीच यू वन गिफ्ट जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बाय कमिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन की वजह से ये चीज बीच में आ रही है, वरना ये चीज शायद आज सेशन में भी ना होती। बट लेट मी टीच यू वन थिंग जो कि आप लोगों के लिए आई होप कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी पूरी जिंदगी के लिए। ठीक है। हमें लगता है कि एक बच्चा या बच्ची 13 साल की हो गई है, या 21 साल की हो गई है, या लड़का 30 साल का हो गया है, या औरत 34 साल की हो गई है, या कोई आदमी 40 साल का हो गया है, या कोई औरत 40 साल की हो गई है, कोई औरत 55 साल की हो गई है, कोई आदमी 65 साल का हो गया है। हमें लगता है कि ये जो हो गए हैं, ये जो बन गए हैं, ये बदल नहीं सकते, या कोई चेंज आ भी सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है। सो लेट मी टीच यू वन थिंग, क्योंकि मेरी फील्ड है न्यूरोसाइंसेस। राइट। मतलब जिसको आइडिया होगा उनको पता होगा यहाँ पे, जिनको नहीं पता आई गेस मोस्टली को नहीं पता। ठीक है। तो मेरी फील्ड ही न्यूरोसाइंस है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान का ब्रेन इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि इसके अंदर किसी भी तरह की नई चेंजेस जो है, इसकी अपडेशन जो है ना, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स, राइट, ये अपडेट होता रहता है। इट इज अस हु कैन डू इट। ठीक है। ये हम कर सकते हैं। ठीक है। अगर जैसे आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे ब्रेन है हमारा, राइट, और ब्रेन इज ए मसल, इसमें कोई बोन शोन नहीं होती। ठीक है। हम सबको ये बात पता ना कि ब्रेन में कोई बोन नहीं होती, ये बिल्कुल एक मसल की तरह होता है। इसके मसल्स डेवलप होते हैं, जैसे हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं हमारे मसल्स डेवलप होते हैं ना, हमारे फैट्स उतरते हैं, हमारी बॉडी बनती है, हमारे मसल्स डेवलप होते हैं। जो लोग जिम जाते हैं दे कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। इसी तरह हमारे ब्रेन में भी मसल्स डेवलप होते हैं, और हमारे जो पुराने मसल्स होते हैं वो खत्म होते हैं, वो कट डाउन होते हैं, नए मसल्स आते हैं, उनकी जगह लेते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली डू विद माय स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाई आई कैन सिंपली टेल यू कि ये होता है। मतलब आई हैव सीन दिस in my life again and again. These are the examples which make me more humble towards the creator of Allah subhanahu wa ta'ala. इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि एंड ऑफ मतलब एंड नहीं है, मतलब कुछ भी जो है ना, अगर हम कहते हैं ना कि कोई बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा गलत कंपनी में चला गया है, या कोई औरत जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई है, कोई आदमी बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में चला गया है, कोई बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बिहेवियर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चीजें फेंक रहा है, चीख रहा है, गालियां दे रहा है, उसका एटीट्यूड बहुत एबनॉर्मल हो रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। अल्लाह ताला ने ये ऐसी क्रिएचर बनाई हुई है, इंसान अशरफुल मखलूकात है। नो योर पावर, अंडरस्टैंड योर पावर। आप में इतनी ज्यादा पावर है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है। सो दिस दिस इज हाउ द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, कि ये इसमें बदलाव मुमकिन है एट एनी एज। तो अगर किसी मदर को लगता है ना कि यार मेरा बच्चा टीन एज हो गया है तो अब पता नहीं क्या होगा, ये हमने असल में हम लोगों ने ना बड़ी गलत बातें सुनी हुई है। मिसकॉन्सेप्शन नंबर वन, बच्चा जो एक दफा बन गया आप उसको नहीं बदलते, इसकी नेचर ही ऐसी है। मतलब हमने ये बात सुनी है, इसकी नेचर ही ऐसी है। कितने लोग अपने बच्चों के बारे में ये कहते हैं कि इसकी तो नेचर ही ऐसी है, ये गुस्सा करता है इसकी नेचर ही ऐसी है, ये चीजें फेंकता है इसकी नेचर ही ऐसी है, ये गलत बात बोलता है इसकी नेचर ही ऐसी है। हम यही कहते हैं, जबकि ये बात हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। अच्छा, जब मैं ये कहती हूँ ना इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट जाते, तो लोग कहते हैं साइंटिफिकली ये चीज प्रूवन है। साइंटिफिकली भी ये प्रूवन नहीं है। साइंटिफिकली ये चीज प्रूवन है कि इंसान की जो वायरिंग होती है ना वो इंतहाई प्रॉपर होती है, वो बिल्कुल ठीक होती है, ये हम उसको खराब कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली साइंस वही बात करती है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता लगती है। जितनी भी न्यूरो साइंसेज है, अगर आप उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे रख के देखो, आपको आइडिया होता है कि यस, द इस्लामिक पर्सपेक्टिव इज टोटली राइट। कि ये जो हमें अल्लाह ताला ने, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि हर बच्चा दीन फितरत पे पैदा होता है। फितरत, नेचर। ठीक है। यानी कि हर एक की नेचर क्या है, प्योर है, प्योरिटी वाली है। ये उसके माँ बाप हैं जो उसको यहूदी या ईसाई बनाते हैं, या उसको कुछ भी बनाते हैं, उसके पेरेंट्स बनाते हैं। तो एक बच्चा जब पैदा होता है ना वो प्योर पैदा होता है।
ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, isn't yelling and tantrums at the age of 4 normal due to their inability or sort through intense emotion? इस टॉपिक को बस थोड़ा सा सरपास होने दें, इसके बाद हम इसी टॉपिक पे आ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जो बच्चों में इंटेंस इमोशंस आ रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, ये क्या हैं, हाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू इट। बट पहले बस थोड़ा सा हम इस टॉपिक को देख लें, हमें एक दफा समझ आ जाए कि ये पेरेंटिंग हम कर क्यों रहे हैं, इसकी डायमेंशन क्या है, इसमें वर्सेटैलिटी है कि नहीं है, ये बदल सकती है कि नहीं बदल सकती, देन वी विल कम इनटू द स्पेसिफिक बिहेवियर। अभी थोड़ा सा हम अपना रोल देख लें, एंड देन वी विल मूव इन इंशाल्लाह टुवर्ड्स दीज क्वेश्चन व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सना, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। और आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे सामने हैं, समीना के, मुनीबा का पहले भी यस यही वाला आया था, एंड आई विल डेफिनेटली लुक इनटू योर क्वेश्चन इंशाल्लाह टुडे। ठीक है, सो द थिंग इज के इंसान जो है वो चेंज हो सकता है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये कि पेरेंटिंग की जो जॉब है उसकी अथॉरिटी पेरेंट्स के हाथ में होती है, पेरेंट्स को अपने हाथ में लेनी पड़ती है। सेकेंडली, थर्डली के हम जो बीइंग ए पेरेंट है ना, हम चेंज मेकर्स हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे से हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हमारा रोल है। ठीक है, तो हम अपने रोल को प्ले करेंगे, हमने अपना काम करना है, हमारी अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। बीइंग ए पेरेंट कम्स विद द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरेंटहुड। ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर जंपिंग इनटू बिहेवियर्स। क्या इस पॉइंट पे आके हम लोग क्लियर हैं, हमें ये बात समझ आ रही कि दिस इज ओवर जॉब, चेंज कैन बी हैपन इन एनी एज। ठीक है, वी वी नीड टू कंट्रोल द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, हम अपने ऊपर लेकर आएंगे, हमें अपने अपने आप पे काम करना, सो वी कैन क्रिएट दोज फैमिलीज। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि बच्चा जो भी कुछ कर रहा है वो मतलब उसका अपना एक जो है वो सिस्टम चल रहा है, बल्कि ही इज सीइंग अस। ठीक है, तो हमारी हमारी जॉब पहले आती है, हमारा रोल ऊपर आता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले कौन आ रहा है, पहले माँ आ रही है, बाप आ रहा है, पहले बच्चे आ रहे हैं, कौन आ रहा है पहले? माँ बाप आ रहे हैं ना, जो अपनी एजुकेशन भी पूरी कर चुके होते हैं और काम भी कर चुके होते हैं, शादियां कर लेते हैं, शादियों के बाद जो है वो अपनी लाइफ शुरू करते हैं, फिर बच्चे आते हैं भाई। पहले माँ बाप आते हैं, फिर बच्चे आते हैं। सो बेबीज कम्स आफ्टर पेरेंट्स, बिफोर पेरेंट्स नहीं। तो काम पहले कौन करेगा? टेक्निकली पेरेंट्स। ठीक है, एंड देन वो काम बच्चों पे होगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं एडिक्शन गैजेट्स के, we will definitely jump into it, we will definitely jump into it। ठीक है, today we will jump into it। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जो गैजेट्स वाले जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, मुझे सिर्फ एक बात सच सच बतानी है कि ये गैजेट्स खरीदे किसने हैं। ये यहाँ चैट बॉक्स में सबने बताना है, आई मीन ये सबने बताना है कि गैजेट्स खरीदे किसने हैं। ठीक है, खरीद के गिफ्ट किसने किए हैं मैं। ठीक है, अच्छा, इनकी रेगुलेशन भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें ये भी कोई डेड एंड है, डेड एंड कुछ भी नहीं है, ये भी ठीक हो सकता है। ठीक है, तो दिस कैन आल्सो बी सॉल्व, दिस कैन आल्सो बी रिजॉल्व। ठीक है, ये सॉल्व भी हो सकता है, ये रिजॉल्व भी हो सकता है, इट कैन आल्सो बी ओवरकम, एंड वी कैन डू इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, रादर कि हम इसको जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली नहीं, हम इसको पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो इस बात पे जो पहला वाला हमारा एजेंडा था वो हमें समझ आता है कि ओवर जॉब कम्स फर्स्ट और बच्चों की जॉब बाद में आती है। ठीक है, वी ऑल एग्रीड। इस पॉइंट तक कोई क्वेश्चन किसी का है इन्हीं टॉपिक को लेके जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है? कोई शक, कोई शुबहात कि नहीं हमें नहीं पहले करना? अच्छा, जब भी पेरेंट्स की बात आती है ना, इट डजेंट मीन कि सिर्फ माँ ने काम करना होता है, फादर्स कम्स आल्सो अंडर इट। ठीक है, फादर्स कम्स आल्सो अंडर द पेरेंटिंग के अम्ब्रेला में, मदर फादर दोनों आते हैं, सिर्फ मदर नहीं आती है। बट येट द मदर हैज द मेजर रोल, माँ का रोल ऊपर होता है, माँ पहले आती है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मदर होती है ना, जो मदर होती है ना, उसका उसका रोल ज्यादा क्यों है? बिकॉज मदर ने उसको बर्थ मदर के थ्रू हुई है। ठीक है, उसका जो कनेक्शन 9 मंथ्स मदर के साथ रहा है ना, वो फादर के साथ नहीं रहा। मदर के साथ जो कनेक्टिविटी का लेवल है ना, वो फादर के साथ नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं कि मदर्स के इमोशंस बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। मदर का माइंडसेट बच्चे में ट्रांसफर होता है। और मदर्स, जिस दिन मदर्स अपनी सुपर पावर समझ गई ना, मुझे लगता है उस दिन दुनिया में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। जिस दिन मदर्स ने अपनी सुपर पावर समझ ली। आई मीन एवरीबडी आस्क कि यार आपके पास कौन सी सुपर पावर है? लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू मदर्स, योर मदरहुड इज योर फाइनेस्ट सुपर पावर। अगर आपसे कोई आज के बाद पूछे ना आपकी सुपर पावर क्या है, डू टेल देम योर योर सुपर पावर इज योर मदरहुड। ये एक अलग प्रॉब्लम है कि आपको वो पावर यूज करना नहीं आ रही, वो एक डिफरेंट मेथड है, वो एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। पावर आपके पास है, अल्लाह ने आपको दी हुई है। यू डोंट नीड टू बी इनविजिबल, यू डोंट नीड टू फ्लाई ओवर द स्काई, यू डोंट नीड टू थ्रो द वेब्स, गो ब्रिक टू ब्रिक, नो। आपकी सुपर पावर इज योर मदरहुड। ये पहली चीज है। ओके, देन वी जस्ट लेट्स मूव टूवर्ड्स द बिहेवियर इश्यूज। अच्छा, बिहेवियर इश्यूज की जब भी हम बात करते हैं ना, तो उसमें दो चीजें हमें देखनी है। ठीक है, बिहेवियर इश्यूज दो तरह की चीजें जो हमें देखनी है। सबसे पहले तो वो बिहेवियर्स होते हैं जो बहुत नामुनासिब से होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि यार ये बिहेवियर हमारी समझ से बाहर है, जिसमें चीखना, चिल्लाना, गालियां देना, चीजें थ्रो करना। ठीक है, एक वो बिहेवियर आता है जो कि हमें लगता है गलत है, जो हमारी डिक्शनरी में गलत है, लेकिन वो असल में गलत नहीं है। क्या ऐसा होता है? मतलब इस चीज को थोड़ा सा न्यूट्रल होके सोचना है। इस वक्त अपने बच्चों को जरा साइड पे रखें। ठीक है, इस वक्त जरा थोड़ा सा एज ए ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा एक पेज पे आते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि ये सीन क्या चल रहा है हमारे साथ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा एज एन इंडिविजुअल थोड़ा सा आज जो है ना सोचते हैं इस चीज को। ठीक है, एक तो वो मिसबिहेवियर्स है जो हमें लगता है मिसबिहेवियर्स है, लेकिन मिसबिहेवियर्स नहीं है। इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? बच्चों का खिलौनों के साथ खेलना, उनको फैलाना। बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और खिलौने फैलाते हैं। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है कि एक बच्चा खिलौनों को फैलाता है तो हम कहते हैं ये ADHD है। आई मीन आई एम ए थेरेपिस्ट, आई नेवर लेबल अ चाइल्ड। हाउ डेयर एवरी सिंगल वन कम ऑन द फेसबुक एंड आस्किंग दैट मेरा बच्चा चीजें फैलाता है, वो ADHD है। I mean, with which authority you guys are, labeling the child? I am actually licensed from American board, and we never label a child. But here in Pakistan, यार हर बंदा बच्चे को लेबल करके बैठा हुआ है। ये ADHD है, ये ऑस्टिक है, ये डिले स्पीच है, ये है, ये फलां है। आई मीन, व्हाट आर वी डूइंग विद किड्स? हम कर क्या रहे हैं इनके साथ? वी डोंट इवन नो कि उनको क्या प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम क्या है भाई। हमें 3 साल का बच्चा खिलौने फैलाता हुआ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, दिस इज ओवर प्रॉब्लम। बच्चा तो खिलौनों से खेलेगा भाई, बच्चा खिलौनों से खेलेगा। वो आप, हाँ, बच्चे पे जुल्म करना है तो समेट दें, समेटें घर। दो चीजें समेट सकती हैं। ठीक है, दो चीजों पे काम हो सकता है, या तो आप घर समेट लें या अपने बच्चे के बिखरा हुआ इंसान समेट लें। कोई एक चीज समेटे ना, या तो उसको बिखरने दें, इनसाइड सब चीजें बंद करके रखें। उसको बिल्कुल मौका ही ना दें कि वो एक्सप्रेसिव हो सके। बांध दें उसको, टाई कर दें अच्छे तरीके से। उसके इमोशंस भी उसके अंदर रहें। उसका लर्निंग का जो टाइम ड्यूरेशन है, जो उसने अपने बचपन में खेलना है, उसने आवाजें निकालनी है, उसने आपस में बैठ के स्टोरियां बनानी है, उसने वो क्रिएटिविटी की पीक को अचीव करना है। उसने खाली रूम के अंदर भी अपने दो टॉयज को लेके कभी दरिया में कूदना है, कभी आग का वोल्केनो बनाना है, उसने उछलना है, उसने शाउट करना है, उसने अपने सोफे से नीचे गिर के कश्ती में बैठना है, उसने कश्ती पानी में चलानी है और वो नीचे कुछ भी नहीं होना।
ये उसकी पीक ऑफ क्रिएटिविटी है। क्रिएटिव मैं मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स अपने 6 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल के बच्चों को क्रिएटिविटी के कोर्सेज में इनरोल करवा रहे होते हैं। आई मीन क्रिएटिविटी के कोर्सेज में इनरोल करवा रहे होते हैं, और जितने भी चाहे मर्जी पैसे ट्रेनर ले रहा हो दिल खोल के देते हैं। लेकिन जो क्रिएटिविटी का सीड जो ग्रो करना था, जो उसको उसको मार्जिन देना था, जो घर में देना था, वो हमें गवारा नहीं है। वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो हम दे नहीं पा रहे। ठीक है। बच्चा बच्चा ही होता है। बलूगत से पहले बच्चा बच्चा ही होता है। शहर बानो, बलूगत से पहले बच्चा बच्चा ही है। इसमें कोई एज कैटेगराइजेशन नहीं है। मतलब अगर एक 10 साल का बच्चा खेल रहा है और वो बालिग नहीं है, वो बच्चा है। हु आर अस। अब अगर मैं टेक्निकली थोड़ा सा आपको बताऊं तो 0 से लेकर 7 ईयर तक बच्चा जो है वो फुल डाउनलोडिंग जोन में होता है। डाउनलोडिंग जोन से क्या मुराद है कि ह्यूमन ब्रेन डिजाइन इस तरह से है कि 0 से लेकर जीरो, जीरो का मतलब समझ आ रहा है, मदर की वोम, जब वो माँ के अंदर है। 0 से लेकर 7 ईयर तक बच्चा ना एज ए रिसेप्टिव काम कर रहा है। यानी कि उसके सामने जो हो रहा है वो उसके अंदर स्टोर हो रहा है, उसके साथ जो बात हो रही है उसके अंदर स्टोर हो रहा है, वो जो कर रहा है उसके अंदर स्टोर हो रहा है, वो जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो फिल्टर नहीं हो रहा। आफ्टर 7 ईयर चीजें फिल्टर आउट होना शुरू होती हैं। ठीक है। आफ्टर 7 ईयर्स चीजें फिल्टर आउट होती हैं। ठीक है। और उसके बाद जब हम एज 7 से ऑनवर्ड्स जो लेकर जाते हैं, एज 10, 11, 12 एंड टीन एज, वो हमारा एक अलग टेन्योर बनता है। ठीक है। जिसमें आफ्टर 10 ईयर बच्चे का ब्रेन डिफरेंटली काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो बच्चा 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 ही है इस एज में। आई डोंट नो विच फीचर इज दिस, बट somebody थ्रोज द केक। थैंक यू। एंड हाउ इट्स वर्क आई डोंट नो। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि बच्चे अगर खेल रहे हैं या खिलौनों से खेल रहे हैं तो देर इज नो हार्म, दे मस्ट हैव द टाइम वेयर दे यू नो वर्क आउट, दे प्ले, दे लर्न, दे सीक थिंग्स। अच्छा बच्चे, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इस, अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बिल्कुल समेटे नहीं। ठीक है। और मदर भी बिल्कुल इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करे कि ये लेके किसे जाना है। एक तो एक तरीका तो ये है कि उसको डांटे, उसको लालच दे, या प्रेज। हम क्या करते हैं, काम करवाने के लिए ना हमने दो चीजें रखी हुई, एक रिवॉर्ड रखा हुआ है, एक पनिशमेंट रखा हुआ है। या तो हम रिवॉर्ड करते हैं या हम पनिशमेंट देते हैं। ठीक है। और पनिशमेंट देने का देसी तरीका इज इंतहाई वर्स्ट। बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को अच्छी तरह से ना क्रश कर देना। आई मीन उसको इतनी बातें सुनाना कि उसके बाद वो अपने आप को शीशे में देखते हुए भी जो है ना कमतर महसूस करे। आई मीन दिस सॉर्ट ऑफ parenting we received and we are actually spreading in our circle। ठीक है। अच्छा, फिर हम एक और काम बड़ा गलत करते हैं। ये तो हम प्रेस करेंगे, उसको रिवॉर्ड देंगे, ये करो मैं तुम्हें ये दूंगी, ये करो मैं तुम्हें ये दूंगी, इतने नंबर लेकर आओ तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम्हें फलां चीज मिलेगी। मतलब हमने मतलब अल्लाह ने बच्चे को प्योर पैदा किया था, प्योर, बिल्कुल प्योर, प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ इंटेंट के साथ। लेकिन हमने ना उसको लालची बनाना है। ठीक है। हमने उसको फुल ऑफ लालच बनाना है। हमें हमें गुजारा नहीं हो रहा हमारी पेरेंटिंग का लालच के बगैर। मतलब आप ये देखो, हम अपने हाथों से अपने बच्चों को लालची बना रहे हैं। आज को आप छोटे छोटे काम करवाने के पीछे चीजें दे रही हो, कल को वो और बड़े बड़े गलत काम करेगा, कुछ पैसे और कुछ चीजें और कुछ रिवॉर्ड्स लेने के लिए। लॉजिक तो सेम ही है ना, काम करो चीज ले लो। लॉजिक ये नहीं है, देखो, पेरेंटिंग का मकसद या उसका मकसूद ये नहीं है कि बच्चे को डिसिप्लिन करना। पेरेंटिंग का मकसूद ये है कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए। ठीक है। कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए।
ये सेल्फ डिसिप्लिन अब बच्चा कैसे होने वाला है अगर हम उसको जो है वो बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं कर रहे, हम रिवॉर्ड नहीं कर रहे, पनिशमेंट नहीं कर रहे। इसकी एक टेक्निक है, वी विल डिस्कस दोस टेक्निक्स आफ्टरवर्ड्स इंशाल्लाह। ठीक है, पहले हम थोड़े से प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना, ये जो बिहेवियर के हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि बच्चों के कुछ ऐसे बिहेवियर या कुछ अनयूजुअल पैटर्न्स होते हैं जिनसे हम इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे जो हैं वो चीजों में हाथ लगाते हैं, चीजों में घुस जाते हैं, किचन की चीजों में, कबर्ड्स के अंदर, देगचियों के अंदर। कुछ नहीं छोड़ते। मतलब आप आराम से एक रूम में बैठे होते हैं और बच्चे जाते हैं एक रूम के अंदर, वहां जाके कुछ और करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि होता ये है कि बच्चों के अंदर एक चीज है, दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। ये अल्लाह की तरफ से एक फितरी गिफ्ट है। आप सोचो, मतलब इट जस्ट गिव योर सेल्फ ए मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। ये दुनिया बिल्कुल प्लेन थी, कुछ नहीं था, कोई बिल्डिंग्स, कोई पुल, कोई आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं था, कोई आपके पास ये पेन भी नहीं था, ये इसके ऊपर कैप भी नहीं थी, इसमें इंक भी नहीं थी, ये जूम भी नहीं था, ये मीटिंग भी नहीं थी, ग्लासेस भी नहीं थी, ये फैब्रिक भी नहीं था, नथिंग वॉज देयर। ठीक है, बट द curiosity was the only key which leads us towards everything. ठीक है, नाउ वी कैन सी के क्यूरियोसिटी की बेस पे इंसान कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं कर चुका। आर डू वी एग्री ओवर इट कि क्यूरियोसिटी इज द फाइनेस्ट मैकेनिज्म विच ह्यूमन हैव? हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं? हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी को हमने पहले डिस्कस किया, नाउ सी द क्यूरियोसिटी, कि हाउ हाउ इम्पोर्टेंट द क्यूरियोसिटी इज। अच्छा, ये बच्चे के अंदर ना फितरी है, क्योंकि इसी क्यूरियोसिटी की वजह से, आपको याद है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना व तआला को डिस्कवर किया था। चांद को देखे थे, ये होगा खुदा, वो चला गया। सूरज आया, ये होगा खुदा, वो भी चला गया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, जो ढल रहा है वो मेरा रब नहीं हो सकता। क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर एक फितरी चीज है, फितरा जिसको हम बोलते हैं। क्यूरियोसिटी हमें अल्लाह की तरफ राउट करती है, क्यूरियोसिटी हमें हर बेहतरीन चीज की तरफ राउट करती है। क्यूरियोसिटी करप्ट हो जाती है, क्योंकि क्यों करप्ट होती है वो भी हम बाद में देखेंगे। जो मैं कह रही हूँ ना, बाद में देखेंगे। प्लीज मेक श्योर कोई मुझे नीचे ना यहाँ पे क्वेश्चन लिख के भेज दे, ताकि वो मेरे से भूले नहीं। ठीक है, मैं अपने पास भी लिख लेती हूँ, लेकिन प्लीज समवन डू दिस फेवर टू मी, कि हम इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना, टुडे इज द ओपन सेशन, लाइक आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ नोट्स, आई डोंट हैव एनीथिंग इन माय हैंड, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई जस्ट हैव यू गाइस, योर क्वेश्चंस and me answering them, right? This is what happening today. So today we are having no slides, nothing. Today I am with you guys, right? So this is how it is happening today. So अच्छा, तो क्यूरियोसिटी इज आल्सो द की। अब एक बच्चा चीजों में, आप देखोगे वो चीजों में जा रहा है, एंगेज हो रहा है, कभी कपड़ों के कबर्ड खोल रहा है, कभी लॉन्ड्री में जा रहा है, कभी किचन के कबर्ड्स के अंदर पाया जाता है, कभी ड्राइंग रूम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सो हम क्या कह रहे हैं, नहीं, इस जगह पे बैठना है, इस रूम से बाहर नहीं आना, इन चीजों को तुमने हाथ नहीं लगाना। मतलब द क्यूरियोसिटी विच इज द की, हमने क्या किया है, हमने उसी क्यूरियोसिटी को भी किल किया है। अच्छा, फिर हम क्या चाहते हैं, फिर हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे प्रोडक्टिव बन जाएं। ठीक है, आई डोंट यूज द वर्ड प्रोडक्टिव बिकॉज दिस टर्म इज एक्चुअली बाय इटसेल्फ इज वेरी करप्टेड। ठीक है, why it is corrupted I have discussed in many times in past. However, I will share the link with you guys. Okay, what is the problem with word productive and word intelligence, emotional intelligence and things like this? What is the problem with those terms? इवन हमारे पोस्टर में जो ये सेशन था, इसके पोस्टर में भी एक बड़ी ही परेशान कुन लाइन थी। ठीक है, और मतलब इतनी परेशान कुन लाइन थी कि मतलब आई कैन फील दैट परेशानी। However, तो जब हम खुद अपने बच्चे में क्यूरियोसिटी को किल करते हैं, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा क्रिएटिव भी हो,
मेरा बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर भी हो। आपका बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे होगा? आपका बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे होगा अगर आपने उसकी क्यूरियोसिटी ही किल कर दी है? ही कैन नॉट इवन गो फॉर वन ऑप्शन, के एक ऑप्शन के बाद दूसरे ऑप्शन पे पास वो जा नहीं सकता, क्योंकि ना उसकी क्रिएटिविटी को आप इनरिच होने दे रहे हो, ना उसकी क्यूरियोसिटी को आप इनरिच होने दे रहे हो। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू सी कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, फिर एक चीज आती है बच्चों के इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। ठीक है, जिसमें उसका शाउट करना, एग्रेसिव होना, और ऐसी चीज इसको हम देख रहे हैं हमारे सामने के यार ये तीन चीजें हैं। ठीक है, कि मतलब ये अब प्रॉब्लम जो है ना ये आ गए हैं। अच्छा, आप लोगों के ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो लेट मी गो वन बाय वन, आफ्टर डूइंग दिस। मैं ये सिर्फ तीन चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स पे आती हूँ। ठीक है, तो अच्छा, पहली चीज तो ये देखें, अब बच्चा जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल हो गया है। बच्चा जो है वो गलत बात कर रहा है हमारे साथ, हमें गलत बातें कर रहा है। बच्चा जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है उनके साथ मारपीट कर रहा है, या चीजें थ्रो कर रहा है, चीजें तोड़ रहा है। ठीक है, या अगर हम उससे स्क्रीन ले लेते हैं या उससे गैजेट्स ले लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ऐप बिहेवियर्स हमें शो कर रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखें इसमें ना तीन चीजें अपने पास लिख के रख लें। ठीक है, आई रियली वांट टू टेक द नोट्स फॉर इट। पहली चीज तो ये कि जब बच्चे का बिहेवियर खराब होना, कभी ये नहीं समझें कि बच्चा खराब हो गया है। बच्चा खराब नहीं हुआ। ठीक है, आपका बच्चा 18-20 साल का भी है ना तो बच्चा ही है। आपका बच्चा किसी भी एज ग्रुप में ना वो आपका बच्चा ही है। जब तक वो आपका बच्चा है वो आपका बच्चा ही है। इट मीन्स कि आपका बच्चा ही रहेगा, चाहे वो 40-45 साल का हो जाए। ठीक है, तो उसका बिहेवियर खराब हुआ है स्पेसिफिकली, बच्चा खराब नहीं हुआ। आर वी एग्री ऑन इट? हम इस बात पे एग्री करते हैं? अच्छा, जो तरबिया है ना, उसका जो मेन गोल है ना वो उसकी इंटेंट को प्योर करना है। तरबिया का जो असल गोल है ना वो उसकी इंटेंट को प्योर करना है, जिसके रिजल्ट्स में उसका बिहेवियर अच्छा होगा। हम उसकी इंटेंट पे काम करेंगे और उसके रिजल्ट्स में उसका बिहेवियर सही होगा। ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट डाउन करें। अगर आपका बच्चा कितने भी ईयर का है, तो अब ये आप उस पैरामीटर पे अपने बच्चे को रख रहे हैं अब। ठीक है, कि बच्चा खराब नहीं हुआ, बिहेवियर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तरबिया का गोल जो है वो उसकी इंटेंट को प्योर करना है। ठीक है, और जब उसकी इंटेंट पे काम करेंगे तो उसके बिहेवियर में रिजल्ट नजर आएगा। इंटेंट यानी कि उसकी नीयत को प्योर करना है। ठीक है, बच्चे की नीयत को साफ करना है, बच्चे की नीयत की पाकीज़गी पे काम करना है। ठीक है, ताकि उसका रिजल्ट सही हो। ये अभी हम डिस्कस करते हैं, सोल्यूशन हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तरबिया का गोल कभी भी बच्चे को कंट्रोल करना नहीं है। मेरा बस चले, मेरे 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 बस में हो अगर, मैं पूरी दुनिया में एक बैनर लगा दूं कि प्लीज डोंट कंट्रोल योर चाइल्ड। ठीक है, तरबिया का गोल बच्चे को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल को बिल्ड करना है। जितना ज्यादा दुनिया में नुकसान बच्चे को कंट्रोल करने का है ना, आप यकीन करें कि दिस इज आप लोग इसके डैमेज को अंडन नहीं कर सकते। इतना शदीद डैमेज हो चुका है पूरी दुनिया में, ओनली बिकॉज ऑफ ओवर कंट्रोलिंग माइंडसेट। मतलब इतना कंट्रोलिंग के अलमान अल हफीज, ये वाली बात। ठीक है, मेरा बस चले, मैं पूरी दुनिया में ये बैनर लगा दूं, और अगर मेरा बस चले और ऐसी कोई चिप लग जाती है अम्मा अब्बा मैं लगवा दूं कि भाई खुदा के लिए अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करो। दिस इज नेवर गोइंग टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट। तो तीन चीजें मैंने आपसे कहा लिखने के लिए, जो आप अपने बच्चों को उन तीन चीजों में देखेंगे
पहली चीज, बिहेवियर में प्रॉब्लम है, बच्चा खराब नहीं है, बिहेवियर खराब है, बच्चा खराब नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तरबिया का गोल ये नहीं है कि मतलब तरबिया का जो असल गोल है वो ये कि बच्चे की नीयत पाकीज़ा हो जाए, ठीक है, उसकी नीयत पे काम हो, जिसके नतीजे में उसका बिहेवियर सही होगा, ठीक है। तीसरी चीज, कि बच्चे को कंट्रोल नहीं करना, ठीक है। तरबिया का गोल कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक चीज, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अपने बच्चों को इसमें रखना है, ठीक है। आ, अब मुझे बात भूल गई है, सॉरी। अच्छा, अच्छा, अब हम आते हैं कि हमारी इन चीजों के कॉजेज क्या हैं, ठीक है। देखें, एक तो है प्रॉब्लम, फिर एक है कॉजेज, फिर है सॉल्यूशंस, ठीक है। सो वी आर हियर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग टुडे। कोशिश होगी सारी डिस्कस कर लें, ठीक है। नहीं कर सके इंशाल्लाह, फिर जब मौका मिलेगा वी विल डिस्कस देम इंशाल्लाह। वी ऑलरेडी हैड इट, यू नो, लाइक 40 minutes in some. अच्छा, it's not about bad parenting. It's not about bad parenting. It's about you are unlearned parents. आप लोगों ने पेरेंटिंग कभी सीखी नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज द डिलेमा, दिस इज द डिलेमा, कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, दे ऑल दे ऑल नो कि हर लड़के ने जो आ रहा है स्कूल और कॉलेज उसने माँ बनना है, और हर लड़का जो आ रहा है स्कूल कॉलेज उसने बाप बनना है, ठीक है। आ थैंक यू, थैंक यू। आई होप समवन हैज सेंड मी द AI to, sideline the questions. I don't know how it works, but I do, look into it, inshallah. So the thing is कि हम लोगों को सबको पता है कि माँ बनना है, बाप बनना है, बट हमें पेरेंटिंग सिखाई नहीं गई, ठीक है। हमें पेरेंटिंग नहीं सिखाई गई, हमें कभी ये बताया ही नहीं गया दिस इज द मेजर थिंग इन योर लाइफ विच इज गोइंग टू मेक डिफरेंस इन योर लाइफ, ठीक है। हमें ये बात नहीं बताई गई, एंड दैट इज द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आज आप पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, हमें 3 जनरेशन लगेंगी ये सारा जो करप्ट सिस्टम है इसको खत्म करने में। हमें 3 जनरेशन चाहिए, क्योंकि आज आप अपने पास ट्रॉमास को पीछे लेके जाओगे, अपने अंदर चेंजेस लेकर आओगे, फिर भी आपके अंदर करप्शन रहेगी, फिर भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स रहेंगी, अब फिर भी आप शाउट करोगे, आप कभी कभी लाइन से भटकोगे। आपके बच्चे जो आपसे लेके आगे लेगेसी लेके जाएंगे ना, उसमें आपके पार्ट की करप्शन ऐड होगी, ठीक है। या तो पहले से मदर सीख जाए, या तो शादी से पहले ही लड़कियां ट्रेंड हो जाएं, या बच्चे पैदा हो रहे हैं तो पहले साल में, दूसरे, तीसरे, चौथे साल के अंदर ही मदर्स ट्रेंड हो जाएं, ठीक है। फिर वो आगे लेके जाएंगी उस चीज को, उस लेगेसी को आपकी औलाद थोड़े से ट्रॉमास के साथ लेके जाएगी। फिर आगे जाके वो पेरेंट्स बनेंगे तो फिर जो उनके अंदर की करप्शन है वो भी आगे जा रही है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ी सी रह गई है उनके अंदर भी, क्योंकि वो आपसे लेकर आए हैं कुछ ना कुछ। फिर जो आगे जाएगी उनके अंदर भी थोड़ी सी रह जाएगी। फिर जब उनकी जनरेशन आगे जाएगी ना, इंशाल्लाह रहमान, वो देगी हमें लीडर्स। जब जब हमने जब बात की थी ना उम्मा होम स्कूलिंग, जब मैंने शुरू की थी, तो मेरा आइडिया उसके पीछे क्या था, मेरा माइंडसेट उसके पीछे क्या था। हमारी उम्मत को चाहिए लीडर्स, एंड वेरी सॉरी टू से, हम लोग पूरी पूरी सोसाइटी में ना, मतलब पूरे पूरे मुल्कों के अंदर एक थिंकर नहीं निकल के पैदा हो रहा हमारा, एक थिंकर नहीं निकल रहा। हमारे पास कॉपी पेस्टर्स आ रहे हैं, हमारे पास थिंकर्स नहीं जनरेट हो रहे जो सोच सकें। अगर पूरे पाकिस्तान को खंगालो तो शायद 2 से 3 थिंकर्स, 2 से 3 लोग निकल आएंगे जो जेन्युइनली समझते होंगे थिंकिंग क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, क्या होती है मेंटोरिंग क्या होती है। क्योंकि नाम बहुत ग्लूमी, बड़े प्यारे प्यारे रखे हैं सेशंस के, अपने इंस्टीट्यूशंस के, लेकिन अंदर से अंदर खोखलापन है,
ठीक है, सो वी रियली नीड पीपल इन आवर लाइफ। अगर आप लोग आज काम करोगे ना और आप अपने बच्चों की लीडरशिप स्किल्स पे काम करोगे, तो ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनेंगे। अगले 30 साल के अंदर हमें लीडर्स मिल सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर आज हम काम करते हैं तो अगले 30 साल में हमें लीडर्स मिलेंगे। यानी कि अगर आज हमारी पूरी सोसाइटी को छानो तो दो चार लीडर और दो चार थिंकर्स निकल के आते हैं। तो अगर आज हम माएँ अपने ऊपर अपने बच्चों पे काम करेंगी तो अगले 30 साल के अंदर आप सोचो कि हमारी उम्मत में कितने लीडर्स होंगे। ठीक है, मतलब why I am putting so much effort on mothers, why I am doing this, why I am doing this so distressed, कि मैं इतनी desperately काम कर रही हूँ मदर्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 10 माएँ इज इक्वल टू 10 घर, 10 घर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 बच्चे, 20 से 25 बच्चे मतलब 20 से 25 लीडर्स। अगर हर साल 20 से 25 लीडर्स मैं निकालती जाती हूँ या 50 लीडर्स निकालती जाती हूँ और मैं उनके लिए काम करती हूँ, मैं मदर्स के लिए काम नहीं कर रही, जो उनके बच्चे हैं ना, आई एम मोर कंसर्न अबाउट देम। तो जब वो बन के मेरे सामने प्रोडक्ट आएगी, तो जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो मैं कह सकूंगी कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सोसाइटी में वो ब्रेन्स हैं, वो माइंडसेट्स हैं, वो लोग हैं जो वाकई सोसाइटी बिल्ड करने के काबिल हैं। दिस इज हाउ आई एम एक्चुअली थिंकिंग अबाउट मदर्स। मतलब अगर आज मेरे सामने आप 60 लोग हो और कभी माशाल्लाह ये रेट जो है ये 70 पे भी जा रहा है, तो आप लोग जो मेरे सामने लोग हो, मुझे लग रहा है कि आप लोग सिर्फ कुछ लोग नहीं हो, 60 लोग मीन 60 घर। 60 घर मीन सबके दो दो बच्चे भी हों तो 120 बच्चा। 120 बच्चा मतलब 120 लीडर आगे का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब हम मैं क्यों कह रही हूँ कि मदरहुड, मदरहुड क्यों एक सुपर पावर है। आई मीन नेपोलियन ने कहा था ना, गिव मी द मदर्स आई विल गिव यू द सोसाइटी। ही वॉज नॉट रॉन्ग, ही वॉज थिंकिंग फार अहेड, ही वॉज थिंकिंग फार अहेड। ठीक है, आई मीन दीज आर समथिंग विच वी, दिस इज समथिंग, नो इट्स नॉट हिटलर सेइंग, इट्स नेपोलियन सेइंग। हिटलर ने ये नहीं कहा था। ठीक है, so this is far ahead, people were thinking about it। ठीक है, so this is how it is। अच्छा, वो कह रही है मदर्स हु कैन अफोर्ड टू हेल्प कीपर्स टू गेट वर्क शुड डू इट। क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आई क्या बात हो रही है ऊपर। ओके, अच्छा, लर्निंग के लिए मुझे एक बात, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रही है कि जो मदर्स अफोर्ड कर सकती हैं उनको इजाजत का मसला होता है। ये हाउस हेल्प कहाँ पे आ गई बच्चे की तरबियत में? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 आपका मिस हो गया। अच्छा, हमारी सोसाइटी में औरत को घर की हद तक ही रखा जाता है, एजुकेटेड मेल्स भी हमें वो फ्रीडम नहीं देते। आई मीन, ओके, जस्ट पॉज द डिस्कशन वेयर वी आर। ठीक है, लेट मी रिपीट 3 पॉइंट्स एंड लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। जो ये सिस्टर बुशरा का क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एंड देन वी विल मूव टू द कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, राइट? अच्छा, दिस सेशन इज नॉट फिक्स टू वन, और वी कैन मेक इट, हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, राइट? ओके, द फर्स्ट थिंग इज के बिहेवियर खराब नहीं होता है, बच्चा खराब नहीं होता। ठीक है, बच्चा खराब नहीं है, बिहेवियर का प्रॉब्लम है। तरबिया का गोल जो है वो बच्चे की इंटेंशन, उसकी नीयत को पाकीज़ा करना है, और नीयत को पाकीज़ा करने के रिजल्ट में बच्चे का बिहेवियर सही होगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से ले लो कि बार बार मैं ये नहीं कह सकती कि बेटा ग्लास जगह पे रखो, चीजें समेटो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। नहीं, उसकी नीयत पे काम कर लेंगे ना, चीजें सही हो जाएंगी। और तरबिया का गोल जो है वो बच्चे को कंट्रोल करना नहीं है बस, बल्कि उसमें सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना है। माशाल्लाह उरूज ने यहाँ पे ये शेयर कर दिया है। उरूज इज ओवर PhD ग्रेजुएट माशाल्लाह। इन्होंने बैच 5 में अपना PhD किया और माशाल्लाह लास्ट मॉड्यूल में शी वेंट फॉर हज एंड शी सेंट अस वीडियोस। जज़ाकल्लाह खैर उरूज। जब भी उरूज मुझे नजर आती हैं तो मुझे ना इनकी वीडियो याद आ जाती है जो ये हमारे लिए दुआएं कर रही थी वहां पे। तो बारकल्लाह फीक उरूज, दुआ में याद रखिएगा।
तो ये शेयर कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन ये है कि हमारी सोसाइटी में औरत को घर की हद तक ही रखा जाता है, एजुकेटेड मेल्स भी वो फ्रीडम नहीं देते। देखें, हमें ना दो चीजें यहाँ पे बड़ा एनालाइज करने की जरूरत है। हम एजुकेशन से क्या मुराद लेते हैं और हम फ्रीडम किसको कहते हैं। आई मीन मी माई सेल्फ, आई एम अ वुमन, आई एम लाइसेंस्ड फ्रॉम यूएसए, आई एम also running my businesses, I am also a homeschooling mother, but I really understand that my job is to not going outside the home. मैं घर में रह के, मतलब आप ये देखो कि अगर अल्लाह ने आपको 2024 में यहाँ रखा हुआ है इस दुनिया में, तो इट मीन्स कि 2024 में जो फैसिलिटी आपको इस वक्त मिल रही है, दैट अलाउज यू टू बी एजुकेटेड। एजुकेशन के लिए घर से बाहर निकलना आपका लाजमी नहीं है। फ्रीडम, हम फ्रीडम किसको कह रहे हैं? आई मीन व्हाट डू वी मीन अबाउट द फ्रीडम? मतलब आपका मियाँ घर से बाहर जॉब कर रहा होता है, इस वक्त आप ये सेशन ले रहे हो, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, आपके पास बुक्स हैं, यू कैन इवन परचेज बुक्स ऑनलाइन, यू कैन रीड, यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ, वी कैन डू वर्क ऑन अवर सेल्फ एट रिमेन बाय स्टेइंग एट होम। मतलब एजुकेशन के लिए घर से बाहर जाना इज नॉट ए शर्त, ये हमारा लिमिटिंग बिलीफ है। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि अल्लाह ने जो आपको रिसोर्सेज दिए हुए ना, दैट आर इनफ फॉर यू इन एनी वे, इन एनी मीन, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि मेड्स को घर रख दो ताकि मदर एजुकेशन ले। भाई मेड्स की भी तो औलाद है आगे। वाई आर वी नॉट थिंकिंग होलिस्टिकली? बच्चे को अन अटेंटिव अटेंटिव नहीं होंगे बच्चे की तरफ, बच्चे की तरफ से ब्लाइंड आई कर लेंगे, बच्चे की तरफ से आई फोल्ड कर लेंगे, तो फिर हम कहाँ से सीखेंगे? मतलब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आप हमारे ना बैच में सोबिया आई, बैच 2 की बात है। तो जब सोबिया आई हमारे पास, पेरेंटिंग होम स्कूलिंग का जो हमारा ट्रेनिंग कोर्स होता है, तो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि फजिया मेरे ना 4 बच्चे हैं, तो वो तो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, तो मैंने मेड हायर की है जो उनके साथ रहेगी जब तक कोर्स हुआ करेगा ना, तो वो उन दिनों में आया करेगी, वो उनके पास बैठा करेगी और मैं कोर्स अटेंड किया करूंगी। So I was like, okay, just give it a shot. However, you don't need any maid. I don't mind, क्योंकि मुझे पता है कि एक मदर कोर्स में आ रही है तो बच्चे उसकी गोद में हो, उसके सर पे हो, उसके आगे हो, उसके पीछे हो, शोर मचा रहे हो। So I don't mind it because this is what kids supposed to do. तो मदर को भी इतना काम होना चाहिए कि उसको पता हो कि मैं अगर काम कर रही हूँ और मेरे बच्चे शोर मचा रहे हैं तो इट्स फाइन, टोटली फाइन। अच्छा, हमारा पहला महीना कंप्लीट होने वाला था, एंड शी एक्चुअली आज दैट वुमन जिसको रखा था कि उनको उसने फारिग किया, कि उसने कहा कि सब मदर इतनी कंफर्टेबल होती हैं, एंड शी हर सेल्फ चेंज इनफ कि उसने कहा कि मुझे अब रियलाइज हुआ कि मैं इनके साथ ज्यादा अच्छा कर रही हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कि वो एक अलग कमरे में बंद हो, मैं एक अलग कमरे में बंद हूँ। So that was so refreshing for me because I asked her, okay, give it a shot, do whatever you want, I can't force any mother ना, but yet I can give her the thought कि हाँ इसके बगैर possible है। So when she saw other mothers doing things like this, तो उनको आइडिया हुआ कि how it is. Okay, Bushra, if I am not getting your idea, don't worry, you can unmute your mic inshallah afterwards, ठीक है? तो वी कैन डिस्कस। हो सकता है मैंने आपका सवाल गलत समझा हो, ठीक है, हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी, बट आई रियली वांट टू करेक्ट द माइंड सेट, ठीक है, बिकॉज मुझे लगता है कि हमें बाउंड नहीं होना, ठीक है। और देखिए, हमें स्पॉइल्ड हस्बैंड मिलते हैं। मैं आपको इसके बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगी जो कि मेरे मेरे दिल के बहुत करीब है, ठीक है। बीइंग ए थेरेपिस्ट, आई हैव सीन मैनी वुमेन इन माय लाइफ जिनको हस्बैंड्स के साथ प्रॉब्लम्स होती है, एंड बीइंग ए वुमेन बिकॉज मैं कब से पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग सिंस 2009, ठीक है, आई एम टीचिंग सिंस 2009 एंड आई एम प्रैक्टिकली टीचिंग इन द इंस्टीट्यूट सिंस 2012, and since that way till now I have seen hundreds and thousands of women in my life, 100,000 women, लाखों में औरतें देख चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में।
और एक चीज मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगी कि जब हमारे घर में किसी की भी इन्फेक्शन हो जाती है ना, किसी को हाथ में, पाँव में, आंख में, कान में, या किसी को दिल का आर्जा हो जाता है, या किसी को जिगर गुर्दे का आर्जा हो जाता है, तो या किसी के हस्बैंड का, अल्लाह ना करे किसी को कभी कोई तकलीफ देखनी पड़े, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, किसी मियाँ या बीवी के टांगे टूट जाती हैं या हाथ टूट जाता है, ठीक है, या उनके साथ कोई लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम चल पड़ती है, उनको कोई बीमारी हो जाती है, तो हम उनके साथ निभाह कर लेते हैं, हम उनके साथ गुजारा करते हैं, उनकी बीमारियों के साथ, उनकी फिजिकल कोई भी बीमारी हम देखते हैं ना, तो हम कहते हैं नहीं यार, उसका उसमें कसूर तो नहीं है, उसको, उसका अगर जिगर की प्रॉब्लम होगी तो कसूर तो नहीं है, उसको सारी जिंदगी के लिए जो है वो कोलेस्ट्रॉल हो गया, कोई बात नहीं, बीपी हाई है, ठीक है। लेकिन जब किसी को थोड़ा सा जहनी प्रॉब्लम होता है तो हम कहते हैं हमारा गुजारा नहीं है। आई मीन दिस इज समथिंग विच इज इनसाइड माई हार्ट। ये मैं बहुत दिल से आप लोगों को कह रही हूँ। इंसानों में प्रॉब्लम्स होते हैं, जहाँ इंसान होता है वहां प्रॉब्लम होते हैं। तो जब हम किसी की जिस्मानी प्रॉब्लम को मैटर नहीं करते और हम उसके क्योर के लिए काम करते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसके खाने पीने का ख्याल करते हैं, तो जब किसी के जहन में प्रॉब्लम है, सो कैन वी रियली बी दैट काम इन दैट मैटर? क्योंकि वो वक्ती है, बिलीव मी वल्लाही वो वक्ती है। मैं आपको खुद बता रही हूँ कि लोग बदलते हैं, उनके ब्रेन्स बदल जाते हैं, उनकी न्यूरोपैथी बदल जाती है, इंसान बदलता है, इंसान एक जैसा नहीं रहता। लेकिन उसको बदलने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए, उसको बदलने के लिए पूरा माइंडसेट चाहिए, वहां पे उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बजाय ये कि हम लोगों को डिस्पोज करें, अपनी लाइफ से कट डाउन करें, आई ऑलवेज से कि आप उसको क्योर करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि सिर्फ अगर हम कहते हैं ना कि उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको लगता है हमारे में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ओब्वियसली इंसान है, किसी में भी हो सकती है, जज नहीं कर सकती मैं। लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, प्रॉब्लम इज लाइक पार्ट एंड पार्सल है, प्रॉब्लम इंसानों में होती है। हम कांटा मार के सबको अलग नहीं कर सकते, वी हैव टू सी हाउ दैट पर्सन इज ऑपरेटिंग, ठीक है। एंड दैट इज वाई, दैट इज द वेरी रीजन के जो मेरा जो पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स का मॉड्यूल 2 है, उसमें हम हर पार्टिसिपेंट, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, मैं उनकी प्रोफाइलिंग करती हूँ, इमोशनली, मेंटली, कम्युनिकेशन, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी सब, हर बंदे की प्रोफाइलिंग होती है। और उसके बाद हर बंदा ये समझ जाता है कि वो इस तरह ऑपरेट क्यों करता है, वो ऐसे डिस्कशन क्यों करता है, वो ऐसे बात क्यों करता है, सामने वाला ऐसे बात क्यों करता है, मैं ऐसे बात क्यों करती हूँ, मैं ऐसे बिहेव क्यों करती हूँ, मेरी ऐसी हैबिट्स क्यों है, उसकी ऐसी हैबिट्स क्यों है। और by the end of the module 2 we are able to make the remedy plan for each and every person in our life, each and every person of in our life, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। बाकी ये कि डेफिनेटली थिंग्स आर देयर, हर बंदे का एक, कहते हैं ना कि कस्टमाइज लाइफ होती है, सो वी हैव टू वर्क ऑन इट, हर एक को काम करना पड़ता है। अच्छा, देन देयर इज द give me a moment, give me a moment, ओके। सो पहली चीज हमने हमने 3 चीजें देखी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द कॉजेस के कॉजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, इस बिहेवियर इश्यूज के कॉजेस क्या क्या होते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हम ओवर फैसिलिटेशन कर देते हैं बच्चों की। अब आजकल के दौर में हर चीज ओवर फैसिलिटेशन के साथ है, ठीक है। अ, और फिर एक चीज ये कि हम बच्चे की हर तरह की जो ख्वाहिश है ना, उसको आंखें बंद करके पूरा